मंजिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। इसका आंसर दीजिए कथन निष्कर्ष का। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला है सभी कप प्लेट हैं, सभी प्लेट लाल हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी कप लाल हैं, सभी प्लेट कप हैं, सभी लाल प्लेट हैं। बताएं तो आंसर इसका दें आप लोग। डायग्राम बना के ही आंसर दीजिए, डायग्राम बना के ही आंसर दीजिए। चलिए बताएं। सर आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। अच्छा चलिए, पेपर अच्छा गया है, सिलेक्शन भी होगा। देखिए डायग्राम बना लीजिए, ना समझ में आए डायग्राम बनाइए। देखिए सभी कप प्लेट हैं, क्या है? सभी कप प्लेट हैं। ये जितने भी कप हैं क्या है? जितने भी ये कप हैं सभी के सभी कप क्या है? प्लेट हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? प्लेट के अंदर हो जाएगा। ये प्लेट वाला सर्कल इसके अंदर कप हो जाएगा। सभी कप क्या है? प्लेट है। फिर बोल रहा है सभी प्लेट लाल है। ये जितने के जितने प्लेट हैं ये क्या है? लाल है। लाल कलर के अंदर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? सभी प्लेट, सभी के सभी प्लेट लाल है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा। अब आप लोग निष्कर्ष पढ़िए। पहला कह रहा है सभी कप लाल है। क्या सभी के सभी कप लाल के अंदर है? हाँ है, सही है। फिर बोल रहा है सभी प्लेट कप है। क्या सभी के सभी प्लेट कप के अंदर है? प्लेट वाला सर्कल कप के अंदर है? नहीं, कप वाला सर्कल प्लेट के अंदर है, प्लेट वाला सर्कल कप के अंदर नहीं है। ये बोला है कि सभी प्लेट कप है। सभी प्लेट कप है ना। फिर बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है सभी लाल प्लेट हैं। क्या सभी के सभी लाल प्लेट के अंदर है? ना, ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, पहला, ओनली फर्स्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 3, कुछ भी नहीं आंसर देना है, केवल पहला अनुसरण करता है। इसमें क्यों आप लोगों की इतनी गलतियां हो रही हैं? ऐसे क्वेश्चन आया हो रहा है एग्जाम में। आप लोगों की क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आया था, सेम क्वेश्चन नहीं था, पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं जिसमें क्या है, पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, इजी आ रहा है, आराम से कर सकते हैं। तो बताएं, आप लोगों को तरीका तो पता ही है। देखिए यहां पे प्रश्न आकृति दिया है, एक सर्कल है, फिर क्या किया गया, इसको मोड़ दिया गया, फिर इसको एक पार्ट और मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद ये छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो इस पे इतना कट कर दिया गया। अब इसको क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। खोला जा रहा है तो ये कैसा दिखेगा आपको बताना है। बताए तो इजी क्वेश्चन आ रहा है। सर मेरा 72 सही है, रिजल्ट आ जाएगा ना? 100%। ठीक है, चलिए आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी सब आ रहा है। देखिए ऐसी गलती नहीं करने जितने लोग बी दे रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है इस प्रश्न में। देखिए पहले एक गोल सा पेपर है, इसको मोड़ा गया 2 पार्ट में, फिर उसके बाद से तीसरा ये पार्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो ये खुलेगा तो कैसे खुलेगा, ये होगा फिर ये होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। ध्यान दीजिए, जब ये खुलेगा ऐसे ही तो खुलेगा। ये जो फिगर है, जब ये वाला जो पार्ट है ये जब खुलेगा, ये कट है तो ये कट क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से ये ऐसे मुड़ा है ना, तो यही दोनों कट क्या होंगे, यहां पे हो जाएंगे। सेम इस टाइप से इमेज होगा। इस टाइप से किस ऑप्शन में, बी में है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा, ए होगा। क्लियर है ना कैसे हुआ, देख लीजिए यहां पे बनाए भी है। क्या होगा, ए होगा। कुछ लोग बोल रहे सी होगा, डी होगा, कुछ भी नहीं, ए होगा। ठीक है, आसान है, आसान है, कर सकते हैं बड़े आराम से। सर कोचिंग कहाँ है आपकी? कोचिंग नहीं अभी चल रही है। अभी जो भी क्लासेस आपकी होती है ऑनलाइन ही क्लास चलती है। यूट्यूब पे आपकी एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे, और आपकी जो क्लासेज है मैक्सिमम क्लासेज ऐप पे होती है, एसएससी मेकर के ऐप पे। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप से जुड़ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, करिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। ए ना तो एफ के साथ खड़ा है और ना ही डी के साथ है। सी डी के साथ नहीं खड़ा है। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच है? यानी एफ जो है किन दो व्यक्तियों के बीच में है, जो किन दो बच्चे हैं उनके बीच में है, ये बताना है। बताइए तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच में है। बी कहां है? देखिएगा बी कहां है? एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में। ऐसे भी हो सकता है बी एफ और डी के बीच में, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी करना है तो आपको सीधा करना है एफ डी, ऐसे जो बोल रहा है ऐसे लिख दीजिए। जैसे बोल रहे हैं ना बी एफ और डी के बीच में, तो ऐसे लिखिएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं? सीधी सीधी होते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से डी एफ होगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे, तो एफ और डी ऐसे सीधा सीधा लिखिए। फिर बोल रहा है ई ए और सी के बीच है। ई कहां है? ई देखिएगा ई कहां है? ए और सी के बीच में है। ई कहां है? ए और सी के। और बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको हम लोग उठा के यहां रखेंगे या यहां रखेंगे, पता चलेगा कहां रखना है। ए ना तो एफ के साथ है, ए ना तो एफ के साथ है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप लोग। अगर हो सकता है ई को हम लोग सी और ए ऐसे भी कर देंगे तो ये वाला यहां पे नहीं आएगा। ए बोल रहा है ना तो एफ के साथ है और ना ही डी के साथ है। अगर इसको यहां रख दे तो नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो आपको रखना क्या है? अगर हम इसको यहां पे रख दे ई, ये सी और ए ई सी, देखिएगा बोल रहा है ए ना तो एफ के साथ, ए एफ के साथ नहीं है और ना ही डी के साथ खड़ा है, ना डी के साथ खड़ा है। अगर इसको हम लोग इधर लाग देंगे तो डी के साथ हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे करना है। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। बोल रहा है सी डी के साथ नहीं है। सी क्या है? डी के साथ नहीं है। अगर आप लोग इसको सोच रहे होंगे तो यहां पे लाते तो सी डी के साथ हो जाता, तो ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखिए सी डी के साथ नहीं है तो ये सी डी के साथ नहीं है, सी एफ के साथ है। अब बोल रहा है कि एफ बच्चों के निम्न युगों में से किसके बीच है? ये एफ जो है किसके बीच है? यहां पे देखेंगे सी और बी के बीच है। किसके? बी और सी के बीच में। सी बी आंसर आ रहा है, बी सी आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही। सी बी बी सी कुछ भी आंसर दे रहे हैं, एकदम सही है। किसके बीच है? आंसर होगा सी बी या बी सी, जो भी आप आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा? सी और बी के बीच है। एफ किसके बीच है? सी और वी, वेरी गुड, ऐसे ही आया है। अच्छा, सबका ऐसे ही आया है, वेरी गुड। हाँ, ए ई सी एफ वी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एकदम सही, एकदम सही। सर आपकी मैथ रीजनिंग की बुक कब आएगी? बुक बहुत जल्द आएगी। बुक पे काम हो गया है लगभग, ठीक है, बुक पे काम हो गया है। बुक बहुत जल्द आएगी मार्केट में, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का ही है। क्वेश्चन है 6 मित्र सी ई जी आई के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के जी के तुरंत दाईं ओर पर है। जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठे हुए हैं? आई के बाएं तरफ से चलते हुए आई और एम के बीच कितने मित्र बैठे हुए हैं? इसका आंसर आप लोगों को देना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट आंसर दे, एक साथ आंसर दे और सही आंसर आना चाहिए। सबका आंसर क्या होना चाहिए? सही आना चाहिए। फटाफट आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है। हाँ, एक साथ आंसर दीजिए और सही आंसर आना चाहिए।
बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ आंसर देना है और सही आंसर। सर जी आपके आशीर्वाद से एग्जाम बढ़िया गया है। अच्छा, एग्जाम बेहतर होगा क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं कंटेंट पे और आप लोग मेहनत किए हैं अपने स्टडी पे, पढ़ाई पे। जब दोनों तरफ से मेहनत है तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। हाँ, और आंसर दीजिएगा। देखिए 6 मित्र हैं सी, ई, जी, आई, के तथा एम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर हैं। जरूरी नहीं किसी क्रम में है, कहीं किसी कोई भी है। 6 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति हैं, इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आसान तरीका होता है वो ये होता है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है उसको पहले रखा जाता है। जैसे प्रश्न में बोला है कि ई सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है। अभी ई सी, फिर के जी है, फिर जी आई है, समझ रहे हैं। और देखिएगा यहां पे देखा जाए के जी जी आई, ये थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है तो पहले आप इसको रख लीजिए। के जी के तुरंत दाईं ओर है, इस लाइन को अभी हम लोग छोड़ते हैं, इस लाइन को भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं के जी यहां पे कनेक्ट हो रहा है, फिर जी यहां पे कनेक्ट हो जा रहा है और वो ई सी है और ई सी अभी यहां पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है तो प्रश्न आसान हो जाता है। आप वहां से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो ऐसे आपको समझना है। के जी के तुरंत दाईं ओर है, के जी के, जी को यहां पे कर लीजिए, कहीं पे कर लीजिए, जी को मन करे कहीं पे रख दीजिए, जी यहां पे रख लीजिए। के कहां है, जी के तुरंत दाईं ओर, जी के तुरंत दाईं ओर कौन है, के है। के जी के क्या है, तुरंत दाईं ओर है, सबका मुख केंद्र की ओर जब है तो दाहिना तो यही होगा। फिर देखिए जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। कौन, जी तथा आई, जी तथा आई, आई कहां होगा, यहां पे, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। ये क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए फिर बोल रहा है यहां पे, जिस लाइन को छोड़े, ये बोल रहा है ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई कहां है, सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। अब देखिए सी को यहां रख देंगे दाईं और, पहला दूसरा नहीं। अगर यहां पे रख दे, अगर यहां पे रख दे तो पहला दूसरा ना, अगर यहां पे रख दे, देखिएगा यहां पे बोला है ई सी के दाईं ओर, सी को अगर यहां रख दे तो दाईं ओर पहला दूसरा कौन हो जाएगा, ई। समझिएगा आप लोग, समझेंगे तभी। देखिए ये नहीं कि कहीं पे रख देंगे सी को यहां रख देंगे पहला दूसरा, सी को यहां रखेंगे पहला दूसरा यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिएगा बोल रहा है ई सी के दाईं और दूसरे स्तंभ, सी के दाईं ओर, दाहिना क्या होगा, केंद्र की तरफ मुंह कर, पहला दूसरा, ई हो गया। एक व्यक्ति का स्थान बच रहा है, कौन होगा, देखिएगा ई, देखिएगा सी है, सी हो गया है, ई हो गया है, जी हो गया है, आई हो गया है, के हो गया है, एम बचा हुआ है, तो एम हो जाएगा यहां पे। अब बोल क्या रहा है, प्रश्न में बोला है आई के बाईं ओर से चलते हुए, आई के बाईं ओर, बाईं ओर क्या होगा, आई के बाईं ओर ये होगा, आई के बाईं ओर से चलते हुए, आई तथा एम के बीच, आई से बाईं ओर चलते हुए, आई तथा एम के बीच यानी कि मध्य कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं इसके बीच, बाईं ओर। अगर आई के दाईं ओर चला जाए तो एक ही है, बाईं ओर से चलते हुए 1 2 3, आंसर क्या होगा, 3। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 3 मित्र हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं केवल 1 मित्र है, मार खाएंगे। देखिएगा आई के बायां केंद्र की तरफ मुख है, आई यहां पे बैठा हुआ है तो इसका बायां क्या होगा, यहां बाईं तरफ से चलेंगे एम तक तो 1 पड़ा 2 पड़ा 3, आई और एम के बीच 3 है। अगर आई से दाएं की तरफ बोलता, यहां पे बाईं ना लिख के दाएं लिखता तो होता आंसर 1, आंसर होगा 3। क्या आंसर होगा, आंसर होगा 3। बताए आप लोगों का क्या आंसर, अरे एक बार कमेंट करिए तो फटाफट कमेंट करिए, देखें। चलिए अब सबका 3 आने लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे।